हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ शीतला अष्टमी या फिर शीतला सप्तमी की पूजा विधि, जिसे बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उसकी पूजा विधि आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला माता शीतला का श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजन करती है, उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। साथ में उनका परिवार और बच्चे भी निरोगी रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बासोड़ा या फिर शीतला अष्टमी की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इस पूजा में एक दिन पहले ही सारा भोजन बना करके तैयार कर लिया जाता है और दूसरे दिन माता शीतला की पूजा करने के बाद उनको बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। उसके बाद घर के बाकी सदस्य भी बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने माता की चौकी लगाई है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया है। उस पर हमने चावलों का आसन दे करके माता शीतला की तस्वीर को विराजित किया है। फ्रेंड्स, वैसे तो बासोड़ा या फिर शीतला अष्टमी की पूजा मंदिर में जाकर ही की जाती है, लेकिन अगर आपके आसपास शीतला माता का मंदिर नहीं है तो आप इस तरह से घर पर भी माता शीतला की पूजा कर सकते हैं, बासोड़ा की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जल लिया है, जिसमें हमने थोड़ा सा घी डाला हुआ है। उससे हमने माता शीतला को पुष्प से छींटे दे करके स्नान कराया है। यदि आप अगर मंदिर में जाते हैं तो यह जल उनके ऊपर समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। इसी तरह से कच्चा दूध भी माता शीतला को मंदिर में जाकर के अर्पित किया जाता है। घर पर आप इस तरह से छींटे दे करके माता को अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता शीतला का पूजन करेंगे। माता शीतला का पूजन हल्दी से किया जाता है, इसलिए हम माता शीतला को हल्दी का टीका लगा रहे हैं। उनकी तस्वीर में जो जो लोग हैं, जैसे कि हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, उन सभी को भी हम हल्दी का टीका लगाएंगे। माता शीतला के वाहन को भी हम टीका लगाएंगे। अब हम माता शीतला को अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता शीतला को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। यदि आपके पास माता शीतला के लिए लाल चुनरी है तो आप वो भी माता शीतला को अर्पित कर सकते हैं। अब हमने माता शीतला को पुष्पों की माला अर्पित की है, हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद यहाँ पर हमने माता शीतला को अर्पित करने के लिए एक दीपक लिया है, जो कि मिट्टी का है। साथ में हमने धूप बत्ती भी ली है। माता शीतला की पूजा में ठंडा दीपक अर्पित किया जाता है। इसका मतलब है कि दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है, ना ही धूप बत्ती प्रज्वलित की जाती है। इसी तरह से अर्पित की जाती है। आप ये दीपक आटा से बना करके भी माता शीतला को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने माता शीतला के लिए जो भोग बनाया है, जो कि एक दिन पहले ही बनाया जाता है, वो आप माता शीतला को अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बासोड़ा की पूजा करने के तरीके सभी क्षेत्रों के अनुसार थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। इसी तरह से उनके लिए जो भोग बनाया जाता है वो भी अलग हो सकता है। यह कुल परंपराओं के अनुसार बनाया जाता है। आपके परिवार की परंपरा के अनुसार जो भी भोग माता शीतला को अर्पित किया जाता है, वह भोग आप माता शीतला के लिए तैयार कर लें और माता शीतला को अर्पित करें। यहाँ पर हमने माता शीतला को दही अर्पित किया है, गुड़ के चावल अर्पित किए हैं। इसके अलावा हमने मीठे पुए भी माता शीतला को अर्पित किए हैं। फल में हमने केला अर्पित किए हैं। अब हम माता शीतला को बरकुले की माला अर्पित कर रहे हैं। माता शीतला की पूजा में बरकुले भी माता शीतला को अर्पित किए जाते हैं। यदि आपको बरकुले नहीं मिलते हैं तो आप गोबर के कंडे, जिसे उपले भी बोला जाता है, वो भी माता शीतला को अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता शीतला को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार माता शीतला को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। सुहाग सामग्री अर्पित करने के बाद हम माता शीतला को कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के हम माता शीतला की कथा पढ़ेंगे। कथा संपन्न हो जाने के बाद हम माता के चरण स्पर्श कर लेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे। पूजा में हमसे जो भी गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा मांग लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट में जय हो बसोड़ा माता या फिर जय शीतला माता अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय हो शीतला माता।